हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस के एग्ज़ाम होने में अभी 16 टू 17 डेज़ लेफ्ट हैं और केवीएस का जो एग्ज़ाम है वो 10-11 जनवरी को कंडक्ट होना है। तो आज का जो मेरा टाइम टेबल रहेगा वो कुछ इस तरीके से है। मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं जीके को कवर करूँगी, जिसमें से आज मैं सबमिट्स कुछ इम्पॉर्टेंट सबमिट्स हैं उनको यूट्यूब चैनल किसी एक चैनल से देख लूँगी। ऐसा कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है, जो मुझे ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग कर लूँगी। उसके बाद जो मैंने जीके में जो अभी प्रीवियस कुछ दिन पहले अभी पढ़ा है उसको रिवाइज करूँगी, जो प्रीवियस टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैंने कुछ नेशनल पार्क्स पढ़े थे और कुछ और भी टॉपिक्स पढ़े थे, उन्हें मैं रिवाइज़ करूँगी। और नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैं कंप्यूटर को देने वाली हूँ। कंप्यूटर में जो मेरे प्रीवियस टॉपिक्स हैं जो अभी मैंने पढ़े थे, साइबर अटैक्स के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ओवरऑल साइबर के बारे में जो पढ़ा है उनके बारे में रिवाइज़ करूँगी। और उसके बाद आज मैं एमएस वर्ड अपना कवर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने खुद के नोट्स पहले बनाए हुए हैं। केवीएस के नहीं है, वो अदर एग्ज़ाम्स जो मैंने पहले भी दिए हुए हैं उनमें जो उनके लिए जो मैंने बनाया था उसी से मैं नोट्स को रिवाइज़ करूँगी और लर्न करूँगी, जो एमएस वर्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको। देन उसके बाद मैं इंग्लिश कवर करने वाली हूँ। इंग्लिश में मैं आज इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ूंगी, जो कि एक यूट्यूब में एक मैम है सुमन सूर्यवंशी, उनसे मैं पढ़ने वाली हूँ। ये काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं इसके किसी एक स्टोरी या फिर किसी एक पर्टिकुलर जो भी इडियम और फ्रेजेस होता है उससे ले करके बताती हैं, तो वो काफ़ी सही लगता है मुझे और इसीलिए मैं इन मैम से पढ़ूंगी। आप चाहे तो इनसे एक बार ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा समझाती हैं। और ये यूट्यूब से मैं आज पढ़ लूँगी और उसके बाद इसको कल रिवाइज़ करूँगी। तो आज का जो मेरा ये पूरा टाइम टेबल है वो कुछ इस तरीके से है और मैं ये कवर करने वाली हूँ। और मैं साथ ही आपको बता दूँ कि केवीएस का जो मैंने टारगेट रखा है वो कुछ इस तरीके का है कि जिसमें मैंने इंग्लिश में आपको जैसे कि पता होगा कि इंग्लिश में 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे। तो 10 में से अप्रॉक्स मैं 6 to 7 लाने की कोशिश करूँगी। हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट कोशिश तो कर ही सकती हूँ। फिर हिंदी में ये मेरा बेसिकली टारगेट है और हिंदी में मेरा 8 से 9 तो आ सकता है, अप्रॉक्स 9 तो आ ही जाएगा या फिर 8 तो आ ही जाएगा। फिर रीजनिंग में 17 to 18 क्वेश्चन 20 में से करने की कोशिश करूँगी। और फिर मैथ्स में मैंने डिसाइड किया 17 to 18, कंप्यूटर में 17 to 18 और जीके में 9 to 10। ये क्वेश्चन मेरे लिए इनफ है इतने, ये मेरा टारगेट है। जिसमें से अगर मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट की बात करूँ, जिनमें से मुझे अगर 2 में भी कन्फ्यूज़न है तो वहाँ रिस्क मैं ले सकती हूँ। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो मिनिमम मेरा जो बन रहा है वो 74 और मैक्सिमम 80, इनको काउंट करने पे। तो इतने क्वेश्चन जो हैं मैं अटैम्प्ट वहाँ करने की कोशिश करूँगी, बट वहाँ रिस्क नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए विदाउट निगेटिव मार्किंग अगर मैं देखूँ तो मेरे 65 से 70, अगर क्वेश्चन 65 भी अगर मेरे करेक्ट हो जा रहे हैं वहाँ पे, जो देख के या फिर जो मैं सॉल्व करके ही मेरे आंसर्स अगर निकल आएंगे, तो मैं 65 के अबव तो नहीं करने वाली हूँ। और हाँ, मुझे जहाँ 2 में कन्फ्यूज़न रहेगा वहीं पे मैं रिस्क लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो मेरा टारगेट ये है विदाउट निगेटिव मार्किंग। और चलिए आज का जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं स्टडी करूँगी और होप सो आप लोग भी बहुत अच्छी से स्टडी कर रहे होंगे और अपने केवीएस के कुछ ही दिन बाकी रह गए एग्ज़ाम होने में, और आप लोग भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले मैंने जीके स्टार्ट की, जिसमें मैंने पहले इसमें टाइम टेबल में मैंने अवार्ड्स नहीं बताए थे, लेकिन मुझे याद आया कि अवार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले अवार्ड कंप्लीट किए। इसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट सबमिट्स थी उनके कुछ नोट्स बनाए और उन्हें लर्न करें, क्योंकि इससे पहले मैंने अभी तक सबमिट लर्न नहीं किया था, इस वजह से मुझे ये नोट्स बनाने पड़े। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा सब्जेक्ट था मैंने कंप्यूटर को दिया, जिसमें से मैंने
कल जो पढ़ा था उसे रिवीज़न सबसे पहले तो कर लिया, जो मेरा साइबर सिक्योरिटी के बारे में था, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे और कैसे कैसे मैलवेयर्स होते हैं, उन सबको मैंने पढ़ा। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया MS वर्ड, जो मेरा आज का टॉपिक मैंने जो डिसाइड किया था। MS वर्ड में बहुत कुछ पढ़ने को है अगर डिटेल में हम पढ़ें, बट मैंने जो नोट्स बनाए थे उसके अकॉर्डिंग ही रिवाइज़ किया है अपना। और इसमें मैंने प्रॉपर, ये मेरे नोट्स हैं जिसमें मैंने बहुत अच्छे से पहले कभी पढ़ा होगा तो उसे मैंने नोट डाउन किया था। तो ये मेरे पूरे नोट्स थे जिसे पढ़ने में लगभग मुझे 1 से 1.5 घंटे लग गए। और इसके बाद जो मेरा कंप्यूटर था वो कंप्लीट हुआ, और कल मैं अपना कंप्यूटर स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं कल का टॉपिक जो रखूँगी MS एक्सेल रखने वाली हूँ। और उसके बाद ये मेरा पूरा कंप्लीट हुआ, जो आज मैंने डिसाइड किया था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद मैं जितना भी मैंने कल या इससे पहले पढ़ रखा है उन सबको रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने से बेटर है कि जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसे हम रिवीज़न करें, इसलिए मैंने रिवाइज़ किया है। और ये मेरा पूरा आज का टाइम टेबल था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।